हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे? आज हम इन्फिनेटिव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हमने इन्फिनेटिव करा था कि कहाँ कहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव का यूज़ हमें किसके बाद नहीं करना चाहिए। इन्फिनेटिव विदाउट टू, विदाउट टू दैट मीन्स उसको क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें टू ना लगता हो उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम विदाउट टू यूज़ करते इन्फिनेटिव को, उनके बाद टू नहीं होता, नहीं लगता। जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हो जाएंगे? जहाँ भी कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर, सूनर जैसे वर्ड आएंगे वहाँ पे टू नहीं लगेगा। जैसे कि रूल है हमारा, रूल क्या कहता है कि जहाँ पर भी कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर, सूनर, कॉम्परेटिव डिग्री बेटर, सूनर जैसे वर्ड आएंगे वहाँ पे टू नहीं लगेगा। तो क्या होगा? वहाँ पे टू यूज़ नहीं होगा। कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर, सूनर जैसे वर्ड आ जाएंगे तो वहाँ पे टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो टू इज़ नॉट यूज्ड। ठीक है, टू इज़ नॉट यूज्ड, वहाँ पे टू यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हम करेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? एग्ज़ाम जैसे कि एग्ज़ाम्पल नहीं, पहले मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ। जैसे कि आप क्या करेंगे? कॉम्परेटिव डिग्री जैसे कि बेटर हो गया, सूनर हो गया, टू इज़ नॉट यूज्ड। जैसे कि और एग्ज़ाम्पल आप नोट करिए वर्ड्स, जैसे कि हार्ड, बेटर। हार्ड बेटर होगा वहाँ पे टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। हार्ड सूनर, हार्ड बेटर, हार्ड सूनर, हार्ड रादर, would would rather, would sooner। तो आप ये वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स आएंगे वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? विदाउट टू बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। इन वर्ड्स के बाद हम टू यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर, सूनर जैसे वर्ड आ जाए वहाँ टू नहीं लगता, टू इज़ नॉट यूज़। एग्ज़ाम्पल करेंगे हम इसके कि एग्ज़ाम्पल क्या है इनके। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करिए कि अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमें वहाँ पे टू नहीं यूज़ करना, विदाउट टू यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम्पल इनके मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज अगर हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस के तो हमें रूल वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, यू हार्ड बेटर टू कम नाउ, यू हार्ड बेटर टू कम नाउ। ठीक है, और एक हो जाएगा यू हार्ड बेटर कम नाउ। तो अब बताइए आप कौन सा रूल करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है? यू हार्ड बेटर, यू हार्ड बेटर टू कम नाउ। मैंने क्या बताया कि जहाँ पे भी जैसे हार्ड बेटर हो गया, हार्ड रादर हो गया, वुड सूनर हो गया, वुड रादर हो गया, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उनके बाद जो टू आता है, टू नहीं लगता, विदाउट टू यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू हार्ड बेटर कम नाउ। तो ये क्या हो गया हमारा?
करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो हमको इस तरीके से यूज़ करना है। अब जैसे कि एग्जाम्पल सेकंड, फर्स्ट था, सेकंड करेंगे हम। यू हार्ड बेटर टू गो फ्रॉम हेयर। तो अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। यहाँ पे बताया कि हार्ड बेटर आएगा, तो हार्ड बेटर आ गया, वुड रादर आ गया, वुड सूनर आ गया, तो उनके बाद टू नहीं लगता, तो यहाँ पे टू आ गया, तो टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, यू हार्ड बेटर गो फ्रॉम हेयर। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। हमें क्या है, टू यूज़ नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, यू हार्ड बेटर, रादर, यू हार्ड बेटर, वुड सूनर, वुड रादर, इनके बाद क्या करते हैं, टू लगा के दे देते हैं, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। हमें, क्योंकि हमें जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव डिग्री जैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि बेटर हो गया, सूनर हो गया, आ जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें जो वर्ब यूज़ होगी वो विदाउट इन्फिनेटिव यूज़ करनी होगी, यानी कि टू नहीं लगेगा। अब एक नेक्स्ट रूल हमारा ये है, नेक्स्ट रूल क्या है, जैसे कि लेट मी टू गो। देखिए लेट है, लेट अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद हम टू नहीं लगाते, यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया, तो लेट के बाद हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना होता है, टू नहीं लेता लेट। लेट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद टू नहीं आता। आफ्टर लेट हम क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर, आप नोट कर लीजिए, आफ्टर लेट, आफ्टर लेट टू इज, आफ्टर आफ्टर लेट टू इज नॉट यूज्ड। ठीक है। हमें अगर कहीं पे भी लेट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम टू यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम लेट मी टू गो नहीं बोलेंगे, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। आफ्टर लेट टू इज़ नॉट यूज्ड, आफ्टर लेट हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, ठीक है। विदाउट टू यूज़ होता है। जैसे कि अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, रूल आपका ये हो जाएगा, इसको नोट करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्ड्स। आपको क्या याद रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, लेट मी गो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये रूल समझ में आया कि लेट होता है तो लेट के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट केस यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद जो वर्ब आती है विदाउट टू आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके और एग्जाम्पल देती हूँ so that clear। जैसे कि एग्जाम्पल, लेट मी टू ईट, लेट मी ईट। करेक्ट क्या है, मैंने बताया कि लेट आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो टू यूज़ नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे टू नहीं आया, लेट प्लस मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये करेक्ट हो गया। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है।
ठीक है। तो विदाउट इन्फिनेटिव आपको पता होना चाहिए कि हमें इन्फिनेटिव कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो लेट के साथ इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। कॉम्पेरेटिव डिग्री जैसे वर्ड आएंगे, हार्ड, बेटर, सूनर, इस टाइप्स के वर्ड आएंगे, वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और एक आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मॉडाल, मॉडाल को जब हम यूज़ करते हैं तो मॉडाल क्या करता है अपने साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है। तो मॉडाल के बाद हम इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करेंगे। टू का यूज़ कभी भी नहीं होता। आफ्टर रूल आपको नोट करना है, रूल क्या है आपको समझ है ना, क्योंकि मॉडाल जो है, मॉडाल जितनी भी मॉडाल होते हैं, ठीक है, उनके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो मॉडाल है वो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो मॉडाल के बाद हम टू यूज़ नहीं करते। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। तो रूल हमारा ये कहता है आफ्टर मॉडल्स टू इज़ आफ्टर मॉडल्स टू इज़ नॉट यूज्ड। हमें मॉडल के बाद टू यूज़ नहीं करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल ये कहता है शुड यू शुड टू गो देयर, यू शुड टू गो देयर। अब देखिए यहाँ पे शुड क्या है, ये मॉडल है, ये क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है। तो इसके बाद टू क्या है, टू नहीं यूज़ होना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, यू शुड गो देयर। बिकॉज हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। और कहीं कहीं पे हम टू यूज़ करते, वो भी बताऊंगे कहाँ पे यूज़ करते, जैसे कि पैसिव वॉइस में हो जाता है, हैव लग जाता है तब। ठीक है। और बाकी हमें मॉडल के बाद क्या यूज़ करना है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर एग्ज़ाम में एक्टिव वॉइस में रहेगा मॉडल, तो आपको क्या यूज़ करना है, विदाउट टू यूज़ करना है। विदाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आपको ये एग्ज़ाम्पल एक और बताती हूँ मैं, ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है, आई विल टू रीड इंग्लिश, आई विल टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे जो विल है, विल क्या है, मॉडल है। जब विल मॉडल है तो टू का यूज़ नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल रीड इंग्लिश। बिकॉज मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये हमारा नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना कि इन्फिनेटिव हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कॉम्पेरेटिव डिग्री जैसे वर्ड्स आ जाए, जैसे कि हार्ड, बेटर, हार्ड, रादर, वुड, सोनर, वुड, रादर, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो उनके बाद हमें टू यूज़ नहीं करना है। ठीक है। और क्या कहते हैं, मॉडल आ जाएगी तो मॉडल के बाद हमें टू यूज़ नहीं करना है। लेट आ जाएगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें टू यूज़ नहीं करना है। तो इन सब वर्ड्स के साथ हमें टू यूज़ नहीं करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि एक रूल हमारा और है, ये रूल है, जैसे कि मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में बिना टू के यूज़ होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे हम तो हमें क्या होगा, हमें टू लगाना पड़ेगा। जैसे कि मेक एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में मेक एक्टिव वॉइस विदाउट टू। ठीक है। और मेक इन पैसिव वॉइस
जो मेक है पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में टू लगेगा, विद टू। ठीक है, अगर मेक कहीं पे भी आता है तो वो एक्टिव वॉइस में, अगर वो सेंटेंस है तो विदाउट टू। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जैसे कि जो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब जो यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है, जिसमें एक्टिव मतलब जैसे कि कोई पर्सन है जिसमें वो खुद एक्टिव है, कोई काम, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आई एम रीडिंग, ये एक्टिव वॉइस है। अगर कोई और पढ़ा रहा होता, जैसे कोई और किसी और को पढ़ाया जा रहा होता, तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होती। अब जैसे आप हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो जिसमें हमें जो इसमें कोई काम हम खुद करते वो एक्टिव वॉइस होता है, क्योंकि हम एक्टिव होते हैं। और पैसिव वॉइस में जिसमें काम हम खुद नहीं करते, किसी और के द्वारा कराया जाता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज विद थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जैसे मेक है एक्टिव वॉइस में विदाउट टू, मेक है पैसिव वॉइस में विद टू। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि दे मेड मी क्राई। तो ये क्या है, दे मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, उन लोगों ने मुझे रुलाया। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है बिकॉज पैसिव वॉइस में है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, पास्ट में मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और रिमेनिंग वर्ड्स आ गया। ठीक है, तो उसने मुझे क्या करा, रुलाया। तो यहाँ पे ये क्या है, क्राई, क्राई मतलब रोना, तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो मेक था, मेक ये सेकंड फॉर्म है। मेक की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है क्या होती है, मेक की फर्स्ट फॉर्म होती है मेड। मेक फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, मेड हो जाएगी। ठीक है, तब चाहे मेड आए चाहे मेक आए, हमें क्या करना है, उसके साथ टू यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे टू यूज़ नहीं हुआ है, क्राई वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू आई है, तो ये भी विदाउट इन्फिनेटिव हो गया कि मेक के साथ हमें टू का यूज़ नहीं करते। ठीक है, और अब इसका और एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ आपको। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छे लगते तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, जैसे कि शी वॉज मेड टू क्राई। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये टू क्राई, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। ये पैसिव वॉइस हो गया, शी वॉज मेड टू क्राई। ठीक है, उसको रुलाया गया था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो पैसिव वॉइस के साथ क्या लगा है, टू लगा है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमें टू का यूज़ करना है, बट एक्टिव वॉइस होगा तो हमें टू का यूज़ नहीं करना है। और पैसिव वॉइस की पहचान ये कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, और जब पैसिव वॉइस में होगा, मेक के साथ पैसिव लगेगा तो टू यूज़ होगा, और पैसिव नहीं लगेगा तो टू यूज़ नहीं होगा। तो आपको ये रूल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इन्फिनेटिव हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव था। तो जितने भी पार्ट्स हैं इन्फिनेटिव के, आप अच्छे से वॉच करिएगा। और उसके बाद अगर आप कोई भी बुक सॉल्व करते हैं तो देखिए, आपके जो एरर्स हैं वो इजीली बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत आते हैं, और हमें हमेशा याद रखनी है, एक्सेप्शंस जैसी चीज़ें ही याद रखनी है
कि हमें कहाँ पे कोई चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पे कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक करवा दूँगी आपको। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।